डालेगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग है, क्या है? आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से समझना, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बात समझ में आई? रेखीय आवेश का मतलब यह होता है आवेशित तार। क्या होता है? आवेशित तार। रेखीय आवेश का यह मतलब होता है आवेशित तार। रेखीय आवेश का मतलब होता है कि आवेश जो है वो किस में फैला हो? एक लंबाई में फैला हो। तो हम मान लेते हैं कि कोई तार है। क्या है? ये कोई तार है और इसमें जो आवेश है आवेशित है। ये धनात्मक आवेश से क्या है? ये आवेशित है। बात समझ में आई? ये तार है और धनात्मक आवेश से क्या है? ये आवेशित है। और इसके निकट कितनी दूरी पे? r दूरी पे मान लेते हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। बात समझ में आई? जहां क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। लेकिन जो गॉस की प्रमेय है वो किस पर काम करता है? बंद पृष्ठ पर काम करता है। किस पे काम करता है? बंद पृष्ठ पर काम करता है। तो एक देखिए, लंबाई के अकॉर्डिंग हम एक बेलन की क्या कर लेते हैं? r त्रिज्या के एक बेलन की क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। एक बेलन की। अब ये बंद पृष्ठ हो गया ना। यहां पे कौन सा बिंदु है? P है। हमने हेडिंग डलवाया है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, यानी कि आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित तार है, इसके निकट कुछ दूरी पर हम मान लेते रहे हैं r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो हम गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर काम करती है, इसलिए एक बेलन की हम परिकल्पना करते हैं। बेलन बना लिया। कितने त्रिज्या का बेलन है? r त्रिज्या का। अब इस बेलन से अगर यहां निकालोगे तब भी तीव्रता समान आएगी। जितना P पे निकालोगे उतना यहां पे आएगी। इधर निकालोगे तब भी क्या आएगी? तीव्रता समान आएगी। यहां निकालोगे तब भी समान आएगी, यहां निकालोगे तब भी समान आएगी। लेकिन यहां पर अगर निकालने की कोशिश करोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समतल पृष्ठ पर जो हमने बनाया है बेलन, इसके यहां और यहां, यहां पर और यहां पर, इधर अगर निकाल रहे हो, इधर निकाल रहे हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर अगर निकालोगे, ध्यान समझो, यहां निकालोगे ना तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो डीए लेते हो अल्पांश क्षेत्रफल, उसके बीच जो एंगल आएगा ये मान लीजिए ई है और इधर वाला क्या हो जाएगा? डीए। तो इसके बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री। क्या आएगा? और 90 डिग्री आएगा। तो देखिए, आप डी फाई ई बराबर क्या निकालते हो? वेक्टर ई डॉट डीए ना निकालते हो। तो यहां पे ई इंटू डीए कास थीटा करोगे और कास थीटा की जगह पे 90 अंश रखोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सब। कास 90 अंश का मान क्या होता है? 0। इसलिए इस तल पर और यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही ना?
यहां पे इसलिए नहीं निकालते हैं कि ई और डी ए दोनों परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, इसलिए यहां पर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 आती है। इसलिए यहां पर और यहां पर, मतलब बेलन के ऊपरी तल पर और नीचे वाले तल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आती है, इसलिए यहां पर नहीं निकालते हैं, यही निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी कोई तार था, क्या था, ए बी कोई तार था, और एक बेलन की परिकल्पना हमने सी डी कर लिया है। कौन से बेलन की, और इसकी जो लंबाई है बेलन की वो है एल, याद रखिएगा। तो लिखेंगे कि माना, लिखिएगा मत, वीडियो देख करके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। माना ए बी कोई तार है जो एक समान रूप से कैसे है, आवेशित है। इससे कुछ दूरी पर यानी आर दूरी पर क्या करना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, और जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की जो प्रमेय है, ये बंद पृष्ठ पर काम करती है, इसलिए हमने एक बेलन की परिकल्पना की, ये लिखना है आपको। ठीक है, तो सीडी कोई बेलन है जिसकी लंबाई क्या है, एल है ना, और इसके एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक लंबाई में जो आवेश फैला है, ठीक है, रेखीय आप पृष्ठ का जो रेखीय घनत्व है वो कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। ये सारी चीज लिख दोगे कि ए बी कोई तार है जो एक समान रूप से आवेशित है, इससे कुछ दूरी पर, आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और दोनों तल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि ई और डी ए के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। मैंने यहां पे बता दिया कि क्यों होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे 0। ठीक है, बात समझ में आई, ये सब कहानी समझ में आ गई ना। इसके बाद लिखोगे कि आवेश बेलन, मतलब आवेश तार की प्रति एकांक लंबाई में फैला हुआ है, अतः रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एल। इतना लिख दोगे ना। अब देखिए यहां पर एक अल्पांश क्षेत्रफल हम कौन सा लेते हैं, डीए, कौन सा लेते हैं। अब प्लस के कारण यहां पर देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर होगी, ई, ठीक है, और जो डीए की डायरेक्शन भी होगी इसी तरफ की ओर होगी। जब गॉस की प्रमेय सिद्ध करते हो, ई और डीए के बीच में कोण थीटा बनाते हैं, ये भी याद रखना बात, बनाते हैं ना। लेकिन जो भी डेरिवेशन करोगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग, उसमें ई और डीए एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या लिखोगे इसके बाद में, ये लिख दिए ना। अब लिखोगे अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखोगे, अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मैंने बताया था कि हर डेरिवेशन में ये काम आएगा आपके, बताया था ना। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या आएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए आएगा। अब डी फाई ई इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी क्या होता है, कास थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए कास थीटा। कोई दिक्कत, थीटा बराबर कितना है, 0 अंश। थीटा बराबर कितना है, ई और डी ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पे थीटा बराबर क्या है, 0 अंश। यहां रख दीजिए, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए और क्या हो जाएगा, कास 0 अंश। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई है ना। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई, मिटा दिया हमने। अब क्या करेंगे जानते हो, अब इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, छोटे से क्षेत्रफल का हमने फ्लक्स निकाल लिया, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए आ गया। अब लिखेंगे, इसको बोलेंगे, पूरी जो संरचना बनी है इसको बोलेंगे गौसीय बेलन, गौसियन
गॉसियन बेलन बोलेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक, बात समझ में आई। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब ध्यान समझ, डी फाई ई का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, फाई ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई, और डी ए का समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए। और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो, 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच बेलन का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन h की जगह पे क्या दिया है, l, तो 2 पाई आर एल, ठीक है। और फाई ई बराबर गॉस की परिमेय से क्या रख सकते हो, फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट, रख सकते हो ना। फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। हर डेरिवेशन में फाई ई की जगह पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और ए की जगह पे कुछ रख देना है और ई का मान निकाल लेना है। तो फाई ई की जगह क्या रख देंगे हम, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए की जगह पे 2 पाई आर एल, यहां लिख देंगे, चूंकि फाई ई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, और ए बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहां बेलन की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो h ना दे करके l दे दिया है, तो हमने 2 पाई आर एल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका बटा 1 कर देना, कर दिया, तिर्यक गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करो, तो e इंटू 2 पाई आर एल है ना, 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर Q का 1 में करोगे तो क्या आएगा, Q आएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहां से E बराबर Q बटे इतना सब ना, Q बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात सबको समझ में आई। हमने ये बताया, फिर से देख लीजिए, दोहरा दे रहे हैं कि माना ए बी कोई बेलन है, बेलन नहीं है, आवेशित तार है, और आवेश इसकी प्रति एकांक लंबाई में फैला हुआ है, अतः प्रति एकांक लंबाई में आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q अपान L, वही लिख देना। फिर लिखेंगे इस बेलन से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, और गॉस की जो परमीय है ये बंद पृष्ठ पर काम करती है, अतः यहां पर एक बेलन की हम परिकल्पना करते, दोनों तलों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी, क्योंकि E और DA, मैंने बताया था E और DA दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा ना। और थोड़ा सा भी हम करके वहां बताए भी थे, तो वहां पर डी फाई का मान कितना आ रहा है, 0। जब वैद्युत फ्लक्स ही 0 आ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आएगी, ठीक। और यहां पर हर बिंदु पर चाहे जहां निकालना चाहोगे, यहां निकालना चाहोगे, क्योंकि R जो है सब में क्या है, सेम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान आएगी, ठीक। इतनी बात समझ में आई। फिर हमने अल्पांश क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA किया, और इसको तोड़ दिया तो E इंटू DA कास थीटा आया, थीटा का मान 0 अंश रखा, क्योंकि यहां पर E और DA एक ही डायरेक्शन में हैं, 0 रख दिया तो डी फाई बराबर E इंटू DA आ गया ना। फिर हमने बताया अतः संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट DA आया ना। तो डी फाई का समाकलन करोगे तो फाई ई आएगा, और DA का समाकलन करोगे तो A आएगा ना। फाई की जगह पे Q अपान क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट गॉस की प्रमेय से मैंने बताया था ना, और A की जगह पे 2 पाई आर एच होना चाहिए, लेकिन 2 पाई आर एल है इसलिए क्योंकि बेलन की लंबाई L है ना।
फिर एक गुणा करवाया हमने, E इंटू 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू का 1 में कराओगे क्यू आएगा, E इक्वल टू क्यू बटा इतना आ गया, आया। अब जरा देखो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, मिटा दूं, चलो मिट गया। अब क्या होगा, E बराबर E इक्वल टू, देखो इसको 1 इंटू लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे RL लिख सकते हैं, क्यू अपान RL, इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। अभी हमने बताया था लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, लिखा था यहीं पे, चूंकि लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, ये क्या है जानते हो, लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व है, क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व है, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। तो यहां से बटा 1 करके क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा एल, यहां से क्यू बराबर आ जाएगा लैम्डा एल, क्यू बराबर लैम्डा एल का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्यू बराबर लैम्डा एल समीकरण 1 में रखने पर रखवाए दो, E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पे लैम्डा एल अपान आर एल, एल से एल गया, कट गया, E बराबर क्या आया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों किया, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से यहां, 2 2 जा 4, और यहां हो जाएगा 2 लैम्डा अपान आर, E बराबर, और मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। कोई दिक्कत, E बराबर इतना था तो Q की जगह पे, क्योंकि होता है लैम्डा बराबर Q अपान एल, लैम्डा क्या है, आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है, चूंकि आवेश का रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, क्यू बराबर लैम्डा एल, तो क्यू बराबर लैम्डा एल यहां रखवा दिए तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल, तो E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर आएगा, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखने में अच्छा भी लग रहा है, और इसका मान भी हमें पता होता है कि कितना होता है, 9 × 10 की घात 9। बात समझ आई। तो इसको घर पर जा करके वीडियो को देख करके पूरा नोट कर लेना, ठीक है, और याद कर लेना।